अरे दोस्तों, गाड़ी मैंने वापस कर दी है, वो पीछे खड़ी हुई है। तो ये एंटरप्राइज वालों का है, ये आप देखें। और अब जा रहा हूँ यहाँ पे। मैं ऊबर मैंने कॉल कर दी है, 5 मिनट तक आ रहा है वो। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर इंशाल्लाह ताला। आगे जाके एयरपोर्ट पे जाके ऑन करूँगा इंशाल्लाह। ये गाड़ी थी, बड़ी अच्छी थी यार, ज़बरदस्त गाड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट में पहुँच चुका हूँ। बोर्डिंग पास भी मुझे मिल गया है और अभी तकरीबन 6:30 हुए हैं और 9 बजे मेरी फ़्लाइट है, 9 बज के कुछ मिनट। तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं जो है ना, ये अलास्का के बारे में। अलास्का की हिस्ट्री ये है कि अलास्का आज से कुछ 400-500 साल पहले जो है ना, वो कुछ रशियन जो है कि जो इनकी हिस्ट्री बताती है कि वो पहले आए थे स्टोन में। वो ऊपर से जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया ना, वहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर, तो उन्होंने यहाँ से आना शुरू किया और यहाँ पे आके थोड़ा सेटलमेंट की, यानी कि रहायश इख्तियार करनी शुरू की, जो कि रिकॉर्ड से ये मिलता है। अब यहाँ पे एक यानी कि रिकॉर्ड ऐसा है कि जिस पे बताया गया है कि जो कि जिसका कोई सबूत नहीं है कि एक जहाज़ था रूसियों का, जो तूफ़ान आया तो वो तूफ़ान में वहाँ से ऊपर से साइबेरिया से यहाँ आ गया। तो वो वहाँ आया तो वहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया और उसके बाद वो आस्ता आस्ता रूसी यहाँ पे आना शुरू हुए और जो यहाँ के रेड इंडियंस, उनके साथ मुलाकात हुई। और रेड इंडियन जो है वो आए तो वहीं से थे, कई उनके जनाब वो सेंट्रल एशिया वगैरह से या कहीं से। तो उनके अंदर ही वो मेहमान नवाजी तो थी और रूसी भी ऐसे ही थे। और फिर कहते हैं कि इस तरह उनका फिर आना जाना शुरू हुआ। तो बाद में रूस ने जनाब जो है आस्ता से इसको अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पे अपनी अदालतें और चीज़ें जो है ना, वो अपने कानून और या असूल और कायदे यहाँ पे लागू करना शुरू किए। और यूरोपियन के बारे में यहाँ पे यह है कि यूरोपियन जो है ना, यहाँ पे फिर उनको भी पता चला तो वो भी यहाँ पे भागे भागे आए और यहाँ पे आकर उन्होंने बोला कि यहाँ पे समुद्र में एक सील नाम का एक जानवर होता है यहाँ ऊपर ना अलास्का में, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में लुदर भी बोलते हैं। वो यानी कि और टाइप का है, अलग सा ना। तो वो पानी में ज़्यादातर होता है। तो उसको जनाब क्या, उसने उसको पकड़ा, वो काफ़ी बड़ा था, उसको अपने साथ यूरोप ले गया और उसकी जो खाल उतारी, उसको मारा मोरा। तो उसकी जो फर थी ना, कि उसके जो बाल थे स्किन के ऊपर, वो बड़ी ज़बरदस्त थे। तो यूरोप को पता चला कि यार इतनी अच्छी फर ये किस जानवर की है। तो भागे भागे फिर लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे आना शुरू किया और फिर स्पेन आ गया इसके अंदर, फिर दूसरे आ गए और इस तरह करते करते जनाब ये है कि लोगों ने यहाँ पे आके अपना, यानी कि ये हमारी टेरिटरी है, इसको दावा करना शुरू कर दिया, यानी कब्जे करना शुरू कर दिया, जो कि यूरोपियन का यही काम रहा है। जो हिंदुस्तान में भी यही इसी काम के लिए आए थे ये, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे आए थे लूट मार के लिए कब्जे करने। वो वहीं से नियत करके ही आए थे इंग्लैंड से कि हमने हिंदुस्तान को लूटना है और हमने अमीर होना है। बस उनको ये नज़र नहीं आ रहा था कि इन्होंने कितनी मेहनत की है अमीर बनने के लिए। वो कहते नहीं, हमारे पास तो शॉर्टकट है और जो भी है ये मेहमान नवाज लोग हैं और इनको मतलब ये है कि इनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसको तकरीबन 250 साल, यानी कि 250 नहीं 244 साल, यानी कि 250 लगा लिया, उनको लगे दिल्ली पे कब्जा करने के लिए। मगर वो उन्होंने पीछे नहीं हटे, वो जान नहीं छोड़ी उन लोगों ने जब तक वो कब्जा नहीं किया। तो यही हाल, यही फितरत और वही उनकी जो तरीका का था, माइंड सेट था, वो यहाँ पे भी किया। मगर रूसियों ने जो है ना, वो पूरा इलाका जो है ना, उन्होंने इसको अपनी कॉलोनी को ख़ास नहीं बनाया हुआ, यानी कोई इतना कोई जुल्म या कोई चीज़ें नहीं की थी। बाद में सोवियत यूनियन जो आया था बाद में, जो रूस के ऊपर सोवियत यूनियन, यानी कि वो जो एथियस्ट थे, जो किसी खुदा को नहीं मानते, उनका जब कब्जा हुआ तो फिर हालात कुछ और अलग हो गए। तो बात यह है कि शॉर्टकट ये है कि रूसी जो थे ना, जब आना शुरू हुआ तो उन्होंने इस इलाके का नाम रखा था अलासिकन। तो अलासिकन पुरानी उनकी रूसी ज़बान में एलिसन का मतलब होता है कि कोई दरिया, समुंदर की तरफ कोई ज़मीन, कोई ऐसी कुछ जो समुंदर की तरफ हो, यानी कि वो साइबेरिया से आगे समुंदर है ना, उनकी खुश्की का रास्ता ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद आता है बहुत ईस्ट पे जाके ये जो है ना साइबेरिया के बहुत दूर, वहाँ पे आबादी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। तो वहाँ पे ठंड भी बहुत है और समुंदर जमा होता है। तो वहाँ से फिर ये जनाब यहाँ आए थे, तो इसीलिए इसका नाम ये रखा हुआ था। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने जब इसको ख़रीदा, ये अमरीकियों ने, तो अब उसको पता था कि रूस का नाम तो चेंज करना है, ठीक है। तो अलास्कन जो है वो उसको फिर अलास्का बनाना था, क्योंकि नए बच्चों को, नई नस्ल को ये थोड़ी पता चलेगा कि ये रूस का है। इसी तरह जैसे स्पेन में मुसलमानों की 800 साल हुकूमत रही, तो वहाँ पे जो पहला हमारा जो था ना सिपा सलार, जो स्पेन पे आया था, जहाँ उसने अपने जहाज़ वगैरह वहाँ लंगर अंदाज किए थे, तो उस जगह का नाम, उस सिपा सलार का नाम था तारिक बिन ज़याद। तो तारिक के नाम से वो मशहूर है।
तो उस जगह का नाम रख दिया गया बाद में हिस्ट्री ने जबल अल तारक, यानी कि जबल तारक मतलब जहाँ पे ये पड़ाव डाला था इसने आके, जहाँ पे आके ये लंगर अंदाज हो गए थे तारिक साहब। तो जबल अल तारक को अब जो जिब्राल्टर बोलते हैं, ताकि इस तरह बहुत सारे मुसलमान साइंसदानों के नाम भी चेंज किए गए ताकि नई नस्ल को पता चले कि ये सब यूरोपियन ही है। तो लोगों के जहन में आज भी ये बैठाया जाता है कि जितने भी इंटेलिजेंस या जीनियस लोग हैं यूरोप से आते हैं। हालांकि ये सही नहीं है, झूठ है ये सबसे बड़ा ना। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं या कुछ हैं अमेरिका में, ये अक्सर ये एशियन होते हैं या दूसरे हमारे मुल्कों से आए हुए होते हैं। सॉरी। अच्छा, तो वो क्या हुआ कि फिर वो रूस जो था ना, उसने बोला कि यार ये अगर वो वाकई उसको रूस के जहन में होता कि इससे हमने कुछ फ़ायदा हासिल करना है या इन लोगों से इन पर जुल्म करना है या इसको गुलाम बना के रखना, तो इसको बेचता ही ना। तो उन्होंने बोला कि यार ये इतनी बड़ी टेरिटरी है, मेरे पहले इतने बड़े मसाइल हैं, काम का यहाँ पे ख़र्चा करो। तो उसने बहरहाल ये है कि कुछ चीज़ें आज भी मैंने यहाँ देखा है एंकरेज में, वक्त दूर किसी जगह पे गया हूँ या गुजरा हूँ वहाँ से, तो मुझे आज भी ऐसे लगा कि मैं रूस में हूँ। आपने मेरी जो वीडियो देखते रहते हैं लगातार, उसको देखा होगा कि मैं रूस में मैंने स्टडी किया हुआ। तो मैंने बोला कि अभी कोई बंदा आएगा मुझसे रशियन में बात करना शुरू करेगा। यानी कि मकान और तरीके जो मोहल्ले थे ना अभी वैसे ही थे। कुछ जगह जहाँ पर मैंने देखे पुरानी, किसी जगह से मैं गुजरा जब मैं गाड़ी चला रहा था, तो मेरा बारिश हो रही थी तो आज मैं इसलिए वहाँ पर गया नहीं। तो ये थे $7.2 मिलियन उस वक्त दिए थे जब ये ख़रीदा गया था, ये अलास्का जो ना या अलास्कन, ये सोवियत यूनियन से अमेरिका ने ख़रीदा था। और आज के दौर में समझें कि अगर महंगाई के हिसाब से लगाया जाए तो आज 150 मिलियन टोटल बनता है, आज भी सस्ता है। तो ये यानी कि और उसके बाद ये इतनी बड़ी स्टेट है कि ये जनाब ये है कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट बन चुकी है, सबसे बड़ी स्टेट और का सबसे कम आबादी है इसकी। जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान है ना, बहुत बड़ी स्टेट है, यानी कि सूबा है हमारा, मगर आबादी बहुत कम। इसी तरह ये है, और ये 49 स्टेट इसको दर्जा दिया गया कि ये 49वीं जो रियासत है ये अमेरिका की, यानी कि अमेरिका में शामिल हुई थी। और वो हवाई जो है वो 50वीं है। तो ये नंबर के हिसाब से भी यहाँ स्कूल में पढ़ाया जाता है। और उसके बाद ये है कि फिर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा, और आज आपके सामने देखे कि यहाँ पे, और इसका कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, उसके साथ बॉर्डर नहीं लगता अमेरिका के साथ। अब आप सोचेंगे कि ये इसका बॉर्डर तो ज़्यादा ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के साथ लगता है, तो कनाडा ने इसको क्यों नहीं ख़रीदा? ये बड़ी मज़े की बात है। उसमें मज़े का जवाब भी है, वो ये है कि जब ये ख़रीदो फरोख्त हो रही थी तो अमेरिका और बरतानिया के आपस में यानी कि जंग लगी हुई थी उस दौर में, नई नई, यानी कि जंग तो ख़त्म हो गई थी मगर फिर भी काम चल रहा था। तो जो अमेरिका था बरतानिया से जनाब वो इतना ज़्यादा खुश नहीं था, और यही हाल सोवियत यूनियन का भी था, वही बरतानिया से खुश नहीं था। तो उस वक्त बरतानिया के अंडर था कनाडा, यानी कि जो मलका थी बरतानिया की, उसने वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ था। तो अब आपको पता ही है, कब्ज़ा समझ गए होंगे। अब वो जो है सोवियत यूनियन ने बोला कि मैं उससे क्यों ख़रीदूँ, उसको क्यों बेचूँ भाई। तो ये क्योंकि आपस में उस वक्त दुश्मनी थी, जो कि बाद में रूसियों को पता चला कि ये दुश्मनी तो बराए नाम ही थी, अमेरिका की तो बरतानिया के साथ है दोस्ती है। पर उस वक्त जो था इस वजह से कि बरतानिया को कि कनाडा के साथ है तो उनकी आपस में दोस्ती थी, नहीं थी दुश्मनी थी, तो उन्होंने उसको बजाय बरतानिया को बेचने के उन्होंने जनाब किया होगा अमेरिका को बेच दिया। वरना देखें कि अगर ये कनाडा इसको लेता तो आज फिर मैं यहाँ ना होता, मैं तो कनाडा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, फिर वीज़ा लेके आता यहाँ पे। तो बर ये कि ये वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका ने इसको ख़रीदा और उन्होंने बरतानिया को नहीं बेचा, यानी कनाडा को नहीं बेचा, अमेरिका को बेचा। तो ये थी छोटी सी स्टोरी दोस्तों। इंशाल्लाह तो अभी थोड़ी देर में मेरा आने वाला टाइम, बाकी मौका मिले तो दोबारा भी इसको मैं ऑन करूँगा। पर ये कि मुझे बहुत कम देसी यहाँ पे मिले हैं, अपने लोग बहुत कम मिले हैं, और बाकी मुझे बहुत से रेड इंडियन भी यहाँ मिले हैं, देखे हैं मैंने। उन बेचारों का बुरा ही हाल है यार बेचारों। चलो बहरहाल अब देखो उनके बारे में दुआ करो कि उनको बेचारों को भी कोई ना दुनिया में उसका अपना अलग मुल्क हो, अपनी उनकी पहचान हो बेचारों की यार। क्योंकि अपना मुल्क होना बहुत, अपनी शनाख्त, अपना वतन होना यार, ये उन लोगों से पूछो जिनका कोई वतन नहीं है यार। चलें ठीक है, मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। सबसे ज़्यादा मुझे नफ़रत है और जो बुरा लगता है वो ये सिक्योरिटी वाला जो है ना, जूते उतारो, बेल्टें उतारो, कपड़े उतारो तो नहीं, पर ये कानून है भाई, क्या करें, तो करना तो पड़ता है। पर ये कि बुरा लगे आपको या अच्छा लगे, ये तो जाना पड़ता है। और आ गया हूँ मैं, और ये सामने टर्मिनल है, वेट कर रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटा कुछ मिनट हैं, तो इंशाल्लाह ताला शिकागो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लंबी फ़्लाइट है काफ़ी चलो।
ये दोस्तों पहुंच गए हो यार। अभी सुबह फजर का टाइम हुआ है, सुबह सुबह हो गई और गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी नींद भी कर ली थी जहाज़ के अंदर, पर जहाज़ इसी दोबारा फिर फुल था। ये जब मैं गया तब भी फुल था। अभी भी अबर ये है दोस्तों के एक ख्वाहिश थी मेरी ग्लास देखने की, ठीक है। और उसमें मगर ये है कि मैं थोड़ा देर से गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो टूरिज़्म है वहाँ पे ठंड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बंद हो गई थी। तो बहरहाल ये फिर भी मज़ा आया। पर मैं है कि आपको रिकमेंड करता हूँ सबको कि आप लोग जो है ना, अगर वो बंदा जाना चाहे तो वो मई से लेके तो 15 सितंबर तक जाए, क्योंकि बहुत सारी टूरिस्ट ट्रेनें चीज़ें जो है ना वो बंद हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे ज़्यादा जल्दी ठंड शुरू हो जाती है। तो वही बेस्ट टाइम यही कि मई से लेके आप 15 सितंबर तक जाएं आप यहाँ। बहरहाल बहुत मज़ा आया मुझे तो। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था और भी चीज़ें देखने को, मगर अब वहाँ पे सड़कें थे सब चीज़ें। पर ये गाड़ी का मुझे अच्छा रहा यार कि मैंने गाड़ी रेंट पे ले ली, वरना ये थे कि वो फिर मज़ा ना आता। वो जो जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से रोक सकता था, नमाज़ पढ़ सकता था, तस्वीरें मैंने ली, वीडियो बनाई, बहुत मज़ा आया। चलो ठीक है दोस्तों, फिर अब इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरी कौन सी है इंशाल्लाह ताला। चले अब गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ मैं, मिलते हैं फिर एक नई जगह पे। ओके।